तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। तो भाई आज NIACL मेंस का पेपर होना था, जो हो चुका है। तो चलो आज हम बात कर लेते हैं NIACL मेंस का एनालिसिस। कैसा पेपर रहा, क्या क्या पेपर में आया, और गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो कृपया आप आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो हमें देखने को मिला है, रीजनिंग में 5 पजल्स आई थी। उसमें से एक पजल थी ऐसे सिटी के नाम दिए हुए थे और विद वेरिएबल। एक पजल ऐसी आई थी, और एक मंथ बेस पजल थी जिसमें 5 क्वेश्चन थे। मंथ बेस पजल। एक डेजिग्नेशन बेस वाली पजल थी जिसमें 5 क्वेश्चन थे। एक सर्कल बेस वाली थी, अनसर्टेन नंबर ऑफ़ पीपल जिसमें बैठे थे। तो इसका आंसर जो मुझे पता चला है वो 19 है। आप मिलान कर सकते हैं आपका क्या आंसर है। 5 क्वेश्चन इसमें थे, और इनपुट आउटपुट आया था एक। इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चन इस पे थे। फिर साइलॉग्स के क्वेश्चन भी यहाँ देखने को मिले। साइलॉग्स के साथ डायरेक्शन डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी थे, जिसमें 2-3 क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस के थे। फिर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी थे, और ब्लड रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। इसके बाद डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी हमें यहाँ देखने को मिले। 3 से 4 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के भी थे। और फिर बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की। क्रिटिकल रीजनिंग के भी 6 से 8 क्वेश्चन आज के मेंस के पेपर में हमें देखने को मिले। तो जो एवरेज अटैम्प्ट बच्चे करके आए हैं वो 30 के आसपास रीजनिंग में सभी बच्चे अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। और जो गुड अटैम्प्ट आपके होने चाहिए, अगर आपने 28 से 33-34 के बीच में आप अटैम्प्ट कर पाए हैं तो आपके गुड अटैम्प्ट्स माने जाएंगे। इसके बाद हम अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन देखने को मिले उसमें थे मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन सुनने में आया है कि 5 क्वेश्चन इस पर थे। और आपसे 2 आरसी पूछे गए थे, जिसमें एक लॉन्ग आरसी था और एक स्मॉल आरसी था। और आरसी का टॉपिक कुछ ऐसा था, सोइल आर्टिफिशियल प्लांटेशन को लेकर। और इन दोनों में 15 से 16 क्वेश्चन आपके थे आरसी में। 15 से 16 क्वेश्चन आपके आरसी में देखने को मिले। और इसके बाद एक पैरा जंबल भी था, जिसमें 7 सेंटेंस आए हुए थे। 7 सेंटेंस जिसका सीक्वेंस मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि GABCEDF ऐसा सीक्वेंस उनका निकल कर आ रहा है। और इसके बाद हमें देखने को मिला एरर डिटेक्शन, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। और फिर कनेक्टर के कुछ क्वेश्चन भी इंग्लिश में आए हुए थे। कनेक्टर, जिसके 3 क्वेश्चन आपको यहाँ इस पेपर में देखने को मिले। और फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आए हुए थे। 15 से 20 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस वाले थे। तो इंग्लिश का भी जो लेवल मुझे सुनने में आया है कि मॉडरेट लेवल ही इंग्लिश का था। कुछ लास्ट ईयर से कुछ ज़्यादा डिफरेंस इस साल नहीं था। इस साल भी बच्चों के जो एवरेज अटैम्प्ट हैं वो 35 से 40 के बीच में मोस्ट ऑफ द बच्चे अटैम्प्ट कर आए हैं इंग्लिश में। अगर आपके इतने अटैम्प्ट हैं तो आप अपने गुड अटैम्प्ट्स मान सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं जीएस की। जीएस में जैसा मुझे पता चला है कि आपके इंश्योरेंस अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आए हुए थे अब की बार। जो 10-11 क्वेश्चन मुझे पता चले हैं कि इंश्योरेंस अवेयरनेस के थे। और बाकी सब क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से ही आए हुए थे। करंट अफेयर में आपके जो क्वेश्चन थे उसमें
जुलाई से अक्टूबर के बीच में ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हुए थे कि जुलाई से अक्टूबर मेनली यही था करंट अफेयर में। एक इक्का दुक्का क्वेश्चन आपके इससे बाहर भी हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जुलाई अक्टूबर में से आए हुए थे। और एवरेज अटैम्प्ट 10-12 के बीच में बच्चे जीके में करके आए हैं। अगर आपके भी 10 से 12 के बीच में अटैम्प्ट हैं तो आप गुड अटैम्प्ट अपने मान सकते हैं कि आपने जीके में कुछ अच्छा किया है। ये मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। जो एक्यूरेट क्वेश्चन आपने किए हैं वो 10 से 12 अगर आपने किए हैं तो गुड है आपके लिए, अच्छे अटैम्प्ट्स हैं ये। तो अब बात कर लेते हैं मैथ की। देखिए मैथ में एक डीआई आई हुई थी जो आइसक्रीम, चॉकलेट, वनीला या हेज़लनट ऐसी, इसके बारे में एक टीआई थी जिससे 5 क्वेश्चन थे। एक फिर आपको मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी देखने को मिली जिसके ऊपर 3 से 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज़ के थे या रॉन्ग नंबर वाली। और फिर आपको अप्रोक्सीमेशन भी आपके पेपर में देखने को मिला, 4 क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेशन के ऊपर भी देखने को मिले। और इसमें एक डीआई थी परसेंटेज बेस वाली जिसमें सेल फोन्स का डाटा कुछ ऐसा दिया हुआ था। एक डीआई आपके पास ये वाली थी और एक डीआई आपको बॉयज़ गर्ल्स वाली कुछ दी हुई थी जिसमें 5 क्वेश्चन थे। और साथ ही वेन डायग्राम वाली एक कैसलेट भी जैसा पता चल रहा है कि एक ये भी आई थी, वेन डायग्राम थी, कैसलेट था इसमें। प्रॉफिट लॉस के ऊपर ऐसा कुछ आपका डाटा था, डिफरेंट नंबर ऑफ डेज, इस पे भी 5 क्वेश्चन थे। और जो एवरेज अटैम्प्ट बच्चे करके आए हैं मैथ में वो 20 से लेके 25 के बीच में आप अटैम्प्ट कर ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपके अटैम्प्ट भी 20-25 के बीच में है तो आप अपने अटैम्प्ट्स गुड मान सकते हैं, अच्छे अटैम्प्ट आप करके आए हैं। इसके साथ ही मैथ में लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको देखने को मिला जिस पे 5 क्वेश्चन आपको मिले। और बाकी जो क्वेश्चन थे आपके मिसलेनियस अर्थमेटिक से थे जो 20 से 25 के बीच में थे। ऐसा कुछ आपका आज का पेपर आया था। मैंने सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए कवर किया है, बाकी सब्जेक्ट वाइज तो आप अभी मुझे नहीं पता चला है कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्वेश्चन थे, कैसे थे। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में आपके पास आई थिंक जो बताया मुझे 4 ऑप्शन आपको मिले थे जिसमें से एक आपको करना था, जिसमें से एक टॉपिक आपका था ट्रेड वॉर के ऊपर और दूसरा टॉपिक जो था वो मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, ऐसा टॉपिक था जो दूसरा ऐसे का। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे यही मिस इन्फॉर्मेशन वाला ऐसे कर आए हैं। देखिए अगर ये सोशल मीडिया से मिलता जुलता है तो मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले ही बताया था, ये कुछ हॉट टॉपिक्स रहते हैं जैसे सोशल मीडिया हुआ, डिजिटलाइजेशन वाला टॉपिक हुआ, ये कुछ मोस्ट ऑफ द चांस रहते हैं कि पेपर में आपके इससे मिलते जुलते टॉपिक आ जाएं। ऐसा मैंने अपने डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो में बताया था आप सभी को। और इसके बाद आपके पास लेटर आया। लेटर भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप फॉर्मल लेटर कर जाएं। तो इसमें से एक लेटर था कि आपको ब्रांच मैनेजर है जो रूरल बैंक के, उनको एक लेटर लिखना है। ये लेटर शायद तो क्रॉप्स के रिगार्डिंग था या एग्रीकल्चर लोन के रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना था। और जो दूसरा टॉपिक था फॉर्मल लेटर का वो आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लेटर लिखना था रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ सोलर पैनल इन योर एरिया। दूसरा टॉपिक ऐसा आपके लिए था। जिसने भी अपना पेपर दिया होगा तो आज देख सकता है कि क्या क्या आपके पेपर में आया। कुछ भी नया आपको देखने को उस पेपर में नहीं मिला, सब पिछला और लास्ट ईयर का पेपर जैसा आया था वैसा ही इस साल भी मॉडरेट लेवल पर पेपर आप सभी को देखने को मिला। और जो अटैम्प्ट की बात कर लेते हैं, जो टोटल अटैम्प्ट हैं
अगर आपके 95 प्लस आप अटैम्प्ट करके आए हैं तो आप अपने अटैम्प्ट को अच्छा मान सकते हैं। आपके चांस कहीं ना कहीं अच्छे रहेंगे अगर आपने 95 प्लस अटैम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी के साथ। जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वो जनरल पॉइंट कुछ कट ऑफ मिल गया था और मेरे 102 नंबर आए थे। तो देखते हैं इस साल कट ऑफ क्या रहता है। आप बिना अगर आपके अटैम्प्ट 95 से प्लस हैं तो आप कंफर्म रहिए अपने अटैम्प्ट्स के रिगार्डिंग। आपके चांस हैं आपका पेपर पास हो सकता है। तो आप इसके बाद अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए, जिस इंटरव्यू का गाइड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी के साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया हुआ है। तो आप सब उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें हम अपना नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आज बच्चे कितने कर आ रहे हैं पर स्ट्रीम वाइज यह जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज का जो वीडियो था ये जर्नलिस्ट वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा फ़ायदे वाला होगा, लेकिन अगर आपको अपने स्ट्रीम वाइज अटैम्प्ट्स एक एवरेज अटैम्प्ट आपको निकालना है तो आप उस गूगल फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं। उस गूगल फॉर्म में आपको अपना नाम, आपका नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट और किस स्ट्रीम से आप पेपर देकर आए हैं, ये सब आप गूगल फॉर्म में भरेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उस गूगल फॉर्म को भरेंगे तो एक एक्यूरेट एनालिसिस हम उस गूगल फॉर्म के बिहाफ पर कर पाएंगे हर स्ट्रीम का कि एक एवरेज अटैम्प्ट क्या बन रहा है। तो इसमें आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिससे हम एक अच्छा एनालिसिस करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।